मैं 8 दिन से लगातार उस रमणी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें उस रमणी का पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरा ये दिल उस रमणी को पाने के लिए बेचैन हो उठा है। ओह, कितनी तकलीफ है। मैं नहीं जानता था कि प्रेम में इतनी जलन होती है। यमुना की जलधारा को चीरते हुए नौका लिए वो रमणी कितना सुंदर गीत गा रही थी। सूर्य की किरणें उसके मुखमंडल पर यूं चमक रहे थे मानो सुंदर सरोवर में रात्रि में कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हो। उसकी एक मुस्कुराहट पर मेरा मन चंचल हो उठा था, लेकिन उसे प्राप्त करना मेरे लिए असंभव हो गया है। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हस्तिनापुर का ये सम्राट आज एक सुंदर स्त्री के प्रेम जाल में जलकर भस्म हो रहा है। कौन? मंत्री जी, आप कब आए? महाराज, मैं अभी आ रहा हूँ। आपको उदास एवं चिंतित अवस्था में देखकर मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मंत्री जी, मैं क्या करूं? कृपया अंदर जाए। मेरी मनोदशा, मेरा हाल आपसे तो छुपा नहीं है मंत्री जी। मैं एक सम्राट हूँ और न्याय के बंधन में बंधा हुआ हूँ मंत्री जी, लेकिन मेरी आंखें, मेरा दिल उस रमणी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सम्राट, कोई भी आदमी 2 कुश्तियों में पांव रखकर पार नहीं हो सकता। यदि आप उस रमणी सत्यवती का प्रेम अपने दिल से नहीं निकाल सकते तो फिर आपको दीवार के शर्तानुसार पुत्र और न्याय का गला घोटना ही पड़ेगा। मंत्री जी, ये आपने क्या कह दिया? उस स्त्री के लिए भला मैं अपने देवव्रत पुत्र का अधिकारों का हनन कर दूं? ये असंभव है मंत्री जी, असंभव है। क्या आपको मालूम है कि मेरा पुत्र देवव्रत किसका पुत्र है? सम्राट, मुझे मालूम नहीं उनकी माँ कौन है, मैं नहीं जानता। सिर्फ ये जानता हूँ युवराज आप ही का पुत्र है। देवव्रत पवित्र नारी देवी गंगा का पुत्र है मंत्री जी। वह सभी विद्याओं में निपुण है तथा हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा मंत्री जी। मैं उस पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मंत्री जी। सम्राट, मुझे आश्चर्य लग रहा है, युवराज देवी गंगा का पुत्र है। हाँ मंत्री जी, आप नहीं जानते, आज से कई साल पहले इसी तरह मैं नदी तट पर घूम रहा था। मैं वहाँ एक सुंदर नारी को देखा। मैं उसके प्रेम बंधन में बंध गया मंत्री जी। बस उसकी शर्त थी कि मैं उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करूं। मैंने उस स्त्री की शर्त मान ली और उसे विवाह करके हस्तिनापुर लेकर आया। एक एक करके उसने 7 पुत्र को जन्म देते हुए गंगा की धारा में बहा दी। मैं उसके चले जाने के डर से उसका विरोध नहीं किया मंत्री जी। जब ये 8वें पुत्र को नदी की धारा में बहाने के लिए लेकर चली तो मैंने उसका विरोध किया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया है, इसलिए मैं इस पुत्र को नहीं मारूंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। 7 साल बाद इस पुत्र को आपके हवाले कर दूंगी। और वो चली गई मंत्री जी। फिर 7 साल बाद वो पुत्र मुझे वापस दे गई, जो सभी विद्याओं में पारंगत था। मैंने उसे ही अपना हस्तिनापुर का अगला युवराज घोषित कर दिया मंत्री जी। आपका वचन बिल्कुल सत्य है सम्राट, लेकिन आप अपने तकलीफों के विषय में कुछ सोचें। दीवाराज राजभवन में आया हुआ है, वो आपके हाँ या ना का उत्तर सुनने को इच्छुक है। मंत्री जी, मेरे अब तकलीफों का निदान न संभव है मंत्री जी।
मैं अपने पुत्र देवव्रत के लिए महादेव की सौगंध इससे भी अधिक दुखों को झेल सकता हूँ मंत्री जी, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, करिए सम्राट, मेरे तकलीफों के विषय में देवव्रत से आप कुछ ना बताइएगा। धीवराज को आप वापस जाने के लिए बोल दीजिए, कहीं देवव्रत से मुलाकात ना हो जाए मंत्री जी। ठीक है सम्राट, मैं उनसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। मंत्री जी, सामने से मेरा पुत्र देवव्रत इधर ही आ रहा है, मैं जा रहा हूँ मंत्री जी, याद रखना देवव्रत से आप कुछ ना कहिएगा। मंत्री जी, पिताश्री तो अभी यहीं पर थे, अचानक कहाँ चले गए? आपको मालूम है? युवराज महाराज महल के अंदर गए हैं। महल के अंदर गए हैं? क्या उनकी तबीयत तो ठीक है? वे कुछ खोए खोए से और उदास लग रहे थे। जब मैं आते दिखा तो वे अंदर क्यों चले गए? क्या वे मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं युवराज, आप जैसे विद्वान पुत्र से कौन पिता नाराज हो सकता है? फिर वह मुझे देखते ही अंदर क्यों चले गए? राजकुमार, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वे सम्राट है, कोई जरूरी काम याद आया होगा इसलिए वो चले गए। हो सकता है वो शीघ्र ही लौट आए। मंत्री जी, वे मेरे पिता ही नहीं माता भी हैं। बचपन में ही मैंने माता को खो दिया। पिताश्री ने ही मुझे माता और पिता दोनों का स्नेह दिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनकी उदासी का कोई और ही कारण होगा। आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ना मंत्री जी, वे क्यों उदास और चिंतित हैं? मंत्री जी, आप रो रहे हैं? क्या मैं कोई अनुचित बात कह गया? मुझे क्षमा करें मंत्री जी। नहीं युवराज, आपने तो देवताओं के समान सभी कुट कुट कर भरे हैं, चेहरे पर देवताओं का तेज है। अब शायद मुझे काना ही होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा युवराज। तो फिर शीघ्र बताइए मंत्री जी, मैं बहुत बेचैन हूँ। एक हफ्ते से देख रहा हूँ पिताश्री ना ठीक से भोजन करते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। आप मंत्री ही नहीं, पिताजी के पुराने मित्र भी हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायित्व आप पर ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, महाराज एक नाव कहने वाली धीवर के रूपवती कन्या पर मोहित हो गए और उसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन धीवर ने उनके साथ एक शर्त रखी है। उसकी कन्या सम्राट की महारानी बनेगी, लेकिन इससे बढ़कर उसकी क्या शर्त हो सकती है? कृपया मुझे बताइए। उसकी शर्त है उसकी कन्या द्वारा उत्पन्न पुत्र हस्तिनापुर का भाई सम्राट हो, लेकिन महाराज आप जैसे ये पुराने पुत्र के होते उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं है। बस यही उनके चिंतित होने का कारण है। समझ गया, सब समझ गया। अब मेरे मन का अंधकार दूर हुआ। महाराज के दुख का कारण वह धीवर नहीं, उसकी कन्या नहीं, स्वयं मैं हूँ। मेरे ही कारण पिताश्री ने दिन का चैन और रातों की नींद त्याग रखी है। पुत्र का जन्म पिता की सेवा के लिए होता है और मेरा जन्म पिता को दुख देने के लिए हुआ है, ऐसा नहीं होगा। मुझे प्रायश्चित करना होगा। मंत्री जी, धीवर इस समय कहाँ होगा? उसे शीघ्र ही मेरे पास ले चलिए। राजकुमार, धीवर तो इस समय राजमहल में आया हुआ है। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? मंत्री जी, इस क्यों का उत्तर उसके आने पर ही दूंगा। आप शीघ्र से मेरे पास ले आइए।
भगवान परशुराम ने शस्त्र विद्या का दान देते समय मुझे आशीर्वाद दिया था कि गंगार कभी गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ तो तेरी ही जय होगी। क्या आज मैं अपने मन पर जय पा सकता हूँ? कर्तव्य भूमि में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वार्थ है, और स्वार्थ को ही जय पाना